सर्दियाँ जब शुरू हो जाती हैं ना तो बच्चों की अलग अलग चीज़ों की डिमांड शुरू हो जाती हैं। तो अब यूवी की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं और उसकी डिमांड थी कि भाई उसको पराठा खाना है। तो मैंने उससे पूछा कि आलू का पराठा? नहीं, आलू का नहीं खाना, कुछ और खाना है। तो गोभी रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो गोभी का पराठा खिलाते हैं। फिर वो लेके आया, साथ में चटनी लेके आया, दही लेके आया और जो देसी घी होता है ना, नूनी घी जो हम बोलते हैं, वो लेके आए। तो सारी चीज़ें लेके बैठा और फिर कह रहा है कि बहुत टेस्टी लगा है। तो चलो हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने डो लगाने के लिए लिया है, मैंने 1.5 कप लिया है हमारा गेहूं का आटा और आधा कप मैंने इसमें डाला है मैदा। ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्टोरेंट वाला स्टाइल जो हम ढाबे पर इन पे खाते हैं ना, वो वाला थोड़ा सा टेक्सचर लेके आ रही थी, लेकिन हमें बनाना था हेल्दी। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप यहाँ गेहूं का आटा लिया। आप चाहो तो टोटली गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, आप चाहो तो मैदा भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1/2 कप के लगभग मैंने डाल दिया इसमें दूध। लुकवम दूध है, दूध डाल दिया। दूध डालने से क्या होता है, जो आटा है ना हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और एक टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया है 1/4 कप के लगभग, और बाकी मैं आटे में पानी डाल के इसका नीड कर रही हूँ। इसमें डाल दी थी मैंने 1/4 टीएसपी के लगभग अजवाइन डाल दी थी हाथ से क्रश करके, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और अब मैंने इसको अच्छे से नीड कर लिया है। अब हम हमारी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 6 से 7 ले ली हैं हमारे गार्लिक और 1 इंच लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 लिया हमारी हरी मिर्ची। इन सारी चीज़ों को लेके मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, चॉपर से चॉप कर लिया है। आप चाहो तो इसको दरदरा भी कूट सकते हो, मैंने इसको चॉपर से चॉप करके और हमारी स्टफिंग में डाल रहे हैं। ये लिए मैंने गोभी, फूल गोभी है हमारी, और एक बड़ा पूरा बंच था। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया गर्म पानी के अंदर डाल के, और फिर मैंने इसको यूज़ ले रही हूँ। तो चॉपर में डाल रही हूँ, इसको अच्छे से हम चॉप कर लेते हैं। चॉपर से नहीं चॉप करना है तो फिर आप इसको ग्रेटर से, जो हमारा मीडियम साइज़ का ग्रेटर होता है ना, उससे आप ग्रेट करके आप उससे भी चॉप कर सकते हो। तो मैंने इसको चॉपर से चॉप कर लिया और बहुत ही अच्छे से हमारी चॉप हो चुकी है और बारीक है। तो इसी तरीके की हमें चाहिए। तो इस तरीके की जो गोभी है हमारी, उससे क्या होगा कि जो हमारे पराठे होंगे ना, वो बिल्कुल फटेंगे नहीं और हमारी क्रिस्पीपन भी बहुत आएगा। तो ज़्यादा मोटा मत रखना, जो आप ग्रेवी गोभी ले रहे हो ना, तो उसको ज़्यादा मोटा ग्रेट मत करना। अब यहाँ लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने तेल का। थोड़ा सा हम तड़का लगा देते हैं। इसमें 1/4 टीएसपी डाली है मैंने जीरा और थोड़ी सी डाली है मैंने हींग और थोड़ी सी डाली है मैंने अजवाइन, ताकि डाइजेशन के लिए अच्छा हो। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने जो हमने अभी कूटा था अदरक, लहसुन और हमारी हरी मिर्ची का जो पेस्ट था, जो चॉप किया था हमने, वो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर डाला 1/4 टीएसपी डाली है मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीएसपी डाली है रेड चिली पाउडर और 1 टीएसपी डाली है हमारा गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब जो हमारी गोभी जो हमने चॉप करके रखी है वो डाल दी। उससे पहले यहाँ डाले मैंने हरे प्याज हैं, हरे प्याज के साथ में थोड़ा सा मैंने धनिया को भी चॉप कर लिया था और वो मैंने डाल दिया। अब चाहो तो जो हमारे रेगुलर प्याज होते हैं ना, जो ऑनियन होते हैं, वो भी डाल सकते हो, लेकिन अभी सर्दियों में हरे प्याज बहुत अच्छा आ रहे हैं तो मैंने यहाँ हरे प्याज डाल दिए। हरे प्याज से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो वो डालने के बाद में अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब डाल दी हमने इसके अंदर गोभी हमारी। तो गोभी डालने के बाद में इसको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। नमक आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले गोभी में भी डाल के थोड़ा सा इसको पानी में रखा था, तो उस हिसाब से भी गोभी के अंदर भी होता है। तो थोड़ा आप टेस्ट करके फिर आप इसके अंदर नमक डालिए। तो मैंने सबसे लास्ट में नमक डाल दिया जितनी हमारी रिक्वायर्ड थी, और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम के ऊपर मैंने इसको सौते कर लिया है, ताकि जो इसका मॉइस्चर कंटेंट हो वो थोड़ा सा कम हो जाए। आपको ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे सौते कर लीजिए, ताकि जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से इसके साथ में मिक्सिंग हो जाए और ये जो पानी का कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाए। अब जैसे ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसको साइड में उतार के रख दिया। ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद में अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है एक लोई, जो हमने आटा लगा के रखा था, उसको हो चुका है हमारे 1 से 1.5 घंटा। तो इस तरीके से मैं एक कटोरी की शेप बना रही हूँ और इसमें डाल रही हैं हम हमारी जो स्टफिंग है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। मैंने इसको पूरा भर भर के बना रही हूँ, क्योंकि जब तक पराठे के अंदर हमारी स्टफिंग दिखती नहीं है ना, तब तक पराठे का आटा आटा खाने का मज़ा नहीं आता है। तो स्टफिंग को आप पूरा भर के और फिर बनाइए इस तरीके से। तो स्टफिंग पूरी अच्छे से भर चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा आटे को मैं ऊपर डस्ट कर रही हूँ और मैं
पूरा बेल लेते हैं। आप चाहो तो इसको स्क्वायर में भी कर सकते हो, आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हो, गोल में भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसकी स्टफिंग भर के आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से गोल पराठे के साथ में मैं इसको सेक रही हूँ और कहीं से स्टफिंग नहीं निकली है। और जब तक रोटी के ऊपर आपको पराठे की दिखे नहीं ना कि भाई किस चीज़ का पराठा है, तब तक पराठे खाने का मज़ा नहीं है, क्योंकि दिखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, आटा आटा होता है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं बेला जा रहा है, आपको लगता है कि भाई फटेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, 2 पतली पतली रोटियां बना के और बीच में स्टफिंग भर के और फिर साइडों से इससे फॉक से प्रिक करके इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये देखिए यूवी से वेट नहीं हो रहा था, यूवी फटाफट बार बार आ रहा था कि नहीं मुझे पराठा दो पराठा दो, क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही हैं हमारे यहाँ पे, फॉग की वजह से, थोड़ी ठंड की वजह से, तो छोटे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो ये देखिए ये मैंने पराठा सेक लिया है। ये सेकने के लिए लेके आ रहा है कि मैं चेयर लेके आ रहा हूँ और मुझे इसको सेकना है। मैंने कहा बेटा इसके घी के छींटे लग जाएंगे तेरे पे, तो तुझे छींटे लग जाएंगे तो तू साइड हो जा। तो वो कह रहा है मुझे दे दो पराठा, मुझे खाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पराठे को अच्छे से अलट पलट करके सेक लिया है और बहुत अच्छे से सीख गया, बहुत ही क्रिस्पी बना है। और इस तरीके से एक बार बनाइएगा ज़रूर, ताकि आपको टेस्ट का भी पता चले, क्योंकि हम ग्रेट करके डायरेक्ट टमाटे में मिला के इस तरीके से हम सेक लेते हैं, तो वो भी पराठा बना सकते हो, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाइए, आपको खाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो एक मैंने पराठा सेक दिया है। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप कटोरी शेप में नहीं बना के कर सकते हो, तो इस तरीके से पूरी एक रोटी बेल लीजिए। रोटी बेलने के बाद में बीच में इसमें स्टफिंग हम डाल देते हैं। ये देखिए कभी कभी रोटी बेलते बेलते डबल पार्ट भी बन जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई घर में कोई आता है तो फिर रोटी इस तरीके से डबल पार्ट होती है। तो आपकी साइड क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने बीच में नीचे घी लगा दिया है और ऊपर हमारी भर दी हमने स्टफिंग में हमेशा चाहे कोई भी पराठा हो उसमें भर भर के भरते हैं। अब सर्दियाँ आ चुकी है, तो सर्दियों में आपको और कौन कौन सी रेसिपी देखनी है, किस चीज़ के पराठे देखने हैं, या चिल्ले में आपको वेरिएशन देखने हैं, या फिर कुछ हेल्दी ऑप्शंस देखने हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए, तो ताकि मैं वो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। क्योंकि सर्दियों में भर भर के वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स आती हैं, तो जो कलरफुल वेजिटेबल आती है ना, वो खाने में भी मज़ा है और विंटर की चीज़ें खाने का स्वाद भी अलग है। तो हमेशा वही चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी सीजनल सब्जियाँ हों। तो सीजनल सब्जियाँ अभी मेथी, पालक, बीटरूट, आपके हरा साग, मतलब ये भर भर के आ रही हैं। तो ये देखिए हमने पराठे तैयार कर चुके हैं और 2 पराठे भी सेके मैंने, एक स्क्वायर में और एक हमारा राउंड में। अब ऊपर डाल दिया हमारा देसी घी, जिसको हम नोनी घी बोलते हैं, दही डाल दिया और साथ में डाल दिया मैंने लहसुन की चटनी। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाए ना, तो पराठे का स्वाद ही अलग आ जाता है। थैंक